कल की कथा में
हम लोग सुन रहे थे कि भगवान के विरह में भीमसेन, अर्जुन आदि, युधिष्ठिर के छोटे भाई सभी लोग उत्तर दिशा की यात्रा कर दिए और अपने शरीर को छोड़ने के लिए चल पड़े। भगवान के विरह में एक सेकंड भी वो लोग जीना नहीं चाह रहे थे। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं तो वह भी भगवान का चिंतन करते हुए उन्हें ही प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की जो कथा हम लोग सुने वह मंगलमयी है और इस कथा को सुनने से, श्रद्धा से सुनने से भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त होती है। तो आगे की कथा जो है वो शुरू करने से पहले जरा सा हम लोग राधे नाम से कीर्तन कर लें कि हे स्वामिनी करुणामयी कब आओगी और मुझ पर कृपा बरसाओगी। हे स्वामिनी करुणामयी कब आओगी मुझ पर कृपा बरसाओगी। स्वामिनी करुणामयी कब आओगी मुझ पर कृपा बरसाओगी। हे आनंदमयी, हे दयामयी कब आओगी। हे आनंदमयी, हे दयामयी कब आओगी मुझ पर कृपा बरसाओगी। मुझ पर कृपा बरसाओगी। हे स्वामिनी करुणामयी कब आओगी मुझ पर कृपा बरसाओगी। हे मंगलमयी, हे दयामयी कब आओगी मुझ पर कृपा बरसाओगी। मुझ पर कृपा बरसाओगी। वृथा ही मैंने जीवन गंवायो, वृथा ही मैंने जीवन गंवायो, वृथा ही मैंने जीवन गंवायो। तुम बिना कहीं सुख न पायो, तुम बिना कहीं सुख न पायो। वृथा ही मैंने जीवन गंवायो, वृथा ही मैंने जीवन गंवायो। तुम बिना कहीं सुख न पायो, तुम बिना कहीं सुख न पायो। अब शरण में आयो जी, अब मैं शरण में आयो जी। ना ठुकराओ जी, ना ठुकराओ जी। हे
दयामयी राधे, हे मंगलमयी राधे, हे दयामयी राधे, हे मंगलमयी राधे। बड़ी आशा मुझे अपनाओगी, बड़ी आशा मुझे अपनाओगी, करुणामयी कब आओगी, हे करुणामयी कब आओगी। मुझ पर कृपा बरसाओगी, मुझ पर कृपा बरसाओगी। जहाँ देखूं वहीं वहीं सिर्फ तुम ही तुम दर्शाओगी, जहाँ देखूं वहीं वहीं सिर्फ तुम ही तुम दर्शाओगी। हे स्वामिनी करुणामयी कब आओगी, मुझ पर कृपा बरसाओगी, मुझ पर कृपा बरसाओगी, मुझ पर कृपा बरसाओगी। इस प्रकार से राधे राधे राह दे, क्योंकि ये लोग परीक्षित, अर्जुन, भीमसेन, पांचों भाई, द्रौपदी, कुंती, सभी लोग राह दे राधे राधे करते हुए जा रहे थे। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित शिष्ट ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मे जय नाम के पुत्र और 4 पुत्र और हुए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा कि महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है।
एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा युद्ध परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट की। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, तब पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, और मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ न कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई और अक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।